ध्यान से देखिएगा। देखिए 80 को क्वेश्चन का सीरीज फिर से आ गया है। और अब देखो तो आप लोग बैठ जाओ 80 तरह से। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये 80 को क्वेश्चन का सीरीज है और इसमें आपको देखना ये है कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। परीक्षा नजदीक है और वैसे ही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है जो क्वेश्चन आपकी बार परीक्षा में आएगा। ठीक है, हाँ इस बात को याद रखें। आएगा, कह दिए कि आएगा तो आएगा, बस बात खत्म। कॉपी निकालो, पेन निकालो, ठीक है, और आंसर करो। करना देखिए क्या है, क्वेश्चन आपको हम पढ़ेंगे, ऑप्शन आपके सामने है और आपको देख करके आंसर कर लेना है ए और बी। अब उसके बाद लास्ट में हम आपको क्या करेंगे, आंसर मिलवाएंगे और आपको देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और समझ में आ गया? अगर आप 80 में 70 कर पा रहे हैं, 80 में अगर 60 कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप टेंशन फ्री हैं और आपका एकदम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिहार के विजेता तू ही है, याद रखिएगा, विजेता क्लास। चलिए तो क्वेश्चन एक कट गया, दूसरा का ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि डीजल का उपयोग, आप खाली मतलब आंसर करते चलो कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, केवल क्वेश्चन बोलेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर सीरीज कराया जा रहा है टेस्ट का। ठीक है, और आंसर लास्ट में लिखा जाएगा। डीजल का उपयोग होता है, देख लीजिएगा यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया है, जो सही है सही करो, आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, कौन करता है? देखिए ऑप्शन में आपका जो सही है, अब सही करो, आगे बढ़ते चलो। हाँ बस खाली टिक करते चलना है कौन सही है, ये भी करो, उसके बाद देखा जाएगा। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है? आप आंसर देखिए, आंसर कर लो सब, तुम भी देख लो सब, आंसर करो, आगे बढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया कर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो सही है सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? जितनी होती है ऑप्शन में देखिए है, और आगे बढ़ाते चलिए। 7 नंबर है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, देख लीजिए ऑप्शन में, और आगे बढ़ते चलिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जो सही है बस सही करो और लास्ट में उसका आंसर आपको सब मिला दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? आंसर में देख लीजिएगा, जो है सो है, और आगे बढ़ते चलिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पादप पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ए बी सी और डी, कौन सही है सही कीजिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आप देख लीजिएगा आंसर में ए बी सी डी है, जो सही है सही करो, आगे बढ़ो। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है उसका नाम है ए बी सी डी करके है, देख लीजिए, जो सही है सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? आप जो भी ए और बी है, जो भी है, अब आंसर में देखते चलो, आगे बढ़ते चलो। जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मतलब दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, जिससे उसका परीक्षा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? अगला है कि रक्त क्या है? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है? जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? ओम का नियम। और देखिएगा आगे क्वेश्चन चलिएगा, 20 नंबर पर हम लेके लिए आएंगे 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? आमीटर का प्रतिरोध क्या है? क्वेश्चन है एबीसीडी जो है, मतलब आपका जो ABC है ना, उसको आप देख लो, सही करो, उसके बाद लास्ट में उसका आंसर मिला लिया जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? देखिएगा, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? ये देखिएगा क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सब छोड़ के ये कर लो और परीक्षा में जाके धाए ऑब्जेक्टिव सही में सही करके आओ, सब में सही करके आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पादक, दांत की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अगला क्वेश्चन है, प्राग का निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ABC करके दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका अंडाणु निषेचित होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? फूल में नर प्रजनन अंग है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? 36 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है?
क्वेश्चन है अगला, हरे पौधे कहलाते हैं। देख लीजिएगा, जो सही है सही कीजिए, आगे बढ़िएगा। नर युवक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? ओजोन परत पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं? अगला 42 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? क्वेश्चन 44 नंबर है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितना कैरेट का? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? और अगला क्वेश्चन है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी देखो कितना सब में सही सही हो रहा है ना जी। बस खाली ऑप्शन कर देना। हाँ, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। बस खाली थोड़ा देर के बाद में आपको आंसर दिया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? मुंह लटका के बैठने थोड़े होगा, आंसर करो, ठीक है? और उसके बाद देखो कितना सही हो रहा है। हाँ, हंस का रही यही का हंस रहा है सब है। देखिएगा, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? जो बनाते हैं ऑप्शन में देख लीजिए है, सही कीजिए। बुझा हुआ चूना। अब वहीं बता दें तब फिर टेस्ट का मतलब क्या होता है तुरंत बताते हैं, ठीक है? आप 2 मिनट समय दो, बस खाली आप रंगते चलो। इतना दिन से पढ़ाया जा रहा है इसीलिए ना। निम्न में कौन भस्म नहीं है? जास्ता का अयस्क है, सिलिकॉन है एक। देखिएगा, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? 54 नंबर क्वेश्चन है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मतलब आंसर देखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। आपका ABC जो सही है आप टिक आउट कर लो और बैठे रहो। आपका आंसर की क्या इंतजार करो। देखते हैं कि 80 में 80 कौन कर सकता है, ठीक है? तैलीय कागज होता है पारदर्शक, अपारदर्शक या प्रभासी जो भी है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? विद्युत का अच्छा चालक क्या है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? 66 नंबर सवाल, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? ठीक है, रंगा रहा है ना? सही है। देखो तो कैसे करेगा, हम सब में सब सही हो रहा है। अभी पता चला कितना सही हो रहा है आपका, ठीक है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? बकलोल क्या कर रहा है जी? बकलोल है कि सही कर रहा है? देखो अभी पता चलेगा। 68 नंबर, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं आई हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव में अवस्था में होता है? सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? देख लीजिएगा, जो आप सही है उसको सही करो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में से किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वस्तु वास्तविक और समान आकार बने? तारे के टिमटिमाने का कारण मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 80 क्वेश्चन का सीरीज हो गया और आप देखिए कि आपका कितना हुआ। आंसर दे दिया गया है, आंसर मिला लो और आप यूट्यूब वाले क्या करो भाई, कमेंट में बताओ कि कितना आपका सही है कितना गलत हुआ। ठीक।